नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज मेरे ओपीडी में बहुत पेशेंट्स आते हैं। वो बोलते हैं डॉक्टर संडास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कड़क संडास हो रही है, डॉक्टर मुझे पाइल्स हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाइल्स ये समस्या है ना 50% से ज़्यादा लेडीज़ को प्रेगनेंसी में होती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाइल्स इतना कॉमन क्यों है प्रेगनेंसी में और इसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है बॉडी में वो डबल हो जाता है। ये मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बताया है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को भी ब्लड पहुंचना चाहिए, इसीलिए जो टोटल वॉल्यूम जो होता है बॉडी में जो घूमता है वो डबल हो जाता है। ये ब्लड वॉल्यूम डबल होने की वजह से जो नसें होती हैं प्रेगनेंसी में, पूरी बॉडी में जो नसें होती हैं इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मोस्ट ऑफ द नसें फूगी हुई सी रहती हैं। तो ये एक चीज़ है कि प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम डबल हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि वो जो थैली बड़ी होती है प्रेगनेंसी में, यूट्रस को बड़ा होने की वजह से बच्चा अपने पेट के अंदर ग्रो हो रहा है, वो पूरे यूट्रस का प्रेशर आपको पीछे एनस के ऊपर आता है, यानी संडास की थैली के ऊपर आता है, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से जो एनस और रेक्टम की जगह है, संडास की जगह के यहाँ की नसें हैं वो पूरी फूक जाती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये हमेशा ज़्यादा मात्रा में रहता है और प्रोजेस्टेरॉन ब्लड फ्लो को थोड़ा गाढ़ा कर देता है, ब्लड को थोड़ा गाढ़ा कर देता है। ये तीन रीज़न सब मिल के, यानी आपका ब्लड फ्लो ऑलरेडी बढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ा है और प्रेशर इफेक्ट जो यूट्रस की वजह से संडास की जगह पे आ रहा है, इसकी वजह से आपको पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यही वजह से प्रेगनेंसी में पाइल्स बहुत कॉमन है। और बहुत सारे रीजंस है कि प्रेगनेंसी में पाइल्स क्यों होते हैं। अगर आपने सही अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लिया है, पानी की कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, आप नीचे की जगह पे जोर लगाते हो और आपको पाइल्स हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी में कभी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी 2 से 3 लीटर का पानी का सेवन करना ही है। इससे क्या होगा कि आपके जो संडास है वो हमेशा सॉफ्ट रहेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहेगी और आपको संडास की जगह पे जोर भी करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स का मेन रीज़न है कि आप बहुत लंबे समय तक संडास में बैठे रहते हो या बिना मतलब का ज़ोर कर रहे हो या आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप ज़ोर कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों की वजह से पाइल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपके खाने में ज़्यादा फाइबर नहीं है, यानी आप ज़्यादा रफेज वाला खाना नहीं खाते हो, तो भी आपके मोशन थोड़े कड़क होंगे और आपको पाइल्स होने की संभावना है। तो इसमें मैंने आपको बताया है अब तक कि पाइल्स किस वजह से होते हैं और प्रेगनेंसी में क्यों होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ये सेकेंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय पे बहुत ही लंबे समय तक नीचे जोर करने के बाद आपकी डिलीवरी हुई है, तो इस प्रेगनेंसी में भी आपको जो पहली प्रेगनेंसी की वजह से जो पाइल्स एक्यूमुलेट रहता है और अभी दोबारा आप प्रेग्नेंट हुए हो तो दोबारा यूट्रस का प्रेशर संडास के ऊपर जा रहा है, इस वजह से आपको सेकेंड टाइम सेकेंड प्रेगनेंसी में पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको पाइल्स है तो आपको कैसे पता चलेगा कि पाइल्स की शिकायत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ दी पाइल्स 2 टाइप्स के होते हैं। इंटरनल पाइल्स होते हैं और एक एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। इंटरनल पाइल्स यानी वो अंदर से आपको अंदर की जो नसें हैं, मतलब बाहर नहीं दिखाई देती हैं, अंदर की जो नसें हैं वो फूगी हुई रहती हैं और प्रेशर की वजह से उसमें क्रैक हो जाता है और संडास के साथ संडास को लग के आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये इसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, यानी अंदरूनी पाइल्स है, बावासीर हैं। पर अगर आपको बाहर ऐसा फूगा हुआ मोटा सा संडास की जगह पे कुछ दिख रहा है, फील हो रहा है, बेड भी नहीं सक पा रहे हो, बहुत इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये आपको एक्सटर्नल पाइल्स है, यानी बाहर वाले पाइल्स है। और ये बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में। पोस्ट डिलीवरी के तुरंत बाद कंटिन्यूस डिलीवरी के लिए प्रेशर देते समय वो जो है वो जो नसें हैं वो फूक के बाहर दिखती हैं।
तो ये 2 तरीके के पाइल्स आपको हो सकते हैं। और प्रेगनेंसी में पाइल्स का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई ट्रीटमेंट बेसिकली बहुत अगर हम प्रिवेंशन करें तो ही बेटर है। और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा केस यानी सीवियर केस ऑफ हेमोरॉइड्स होगा उसी में करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स अगर लगती है तो हम डिलीवरी के बाद ही करते हैं। अगर आप को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से ही आपको इलाज करवाना चाहिए आपके पाइल्स का। एक्चुअली पाइल्स के लिए बेस्ट डॉक्टर तो सर्जन्स होते हैं, लेकिन आप अपने गायनेक के पास जाके पहले देख सकते हो कि इंटरनल पाइल्स है या एक्सटर्नल पाइल्स है, आपको आपके डॉक्टर बता देंगे। और नॉर्मली हम लैक्सेटिव्स प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी सिरप ड्यूफालैक, क्रेमाफेन, लैक्टुलोज। इससे क्या स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और पाइल्स जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। कभी कभी ऑइंटमेंट भी जैसे मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ एक्सटर्नल पाइल्स के लिए, इससे आपकी जो बाहर जो नस जो फूगी हुई बाहर आई है वो थोड़ी बैठ जाएगी और आपको जो पेन है वो कम हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा पेन किलर्स भी डॉक्टर देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो डॉक्टर आपको कोई इनीमा दे सकते हैं या कोई सपोजिटरीज दे सकते हैं या ऐसी टैबलेट्स दे सकते हैं जिससे आपको मोशन सही से हो जाए। पाइल्स की शिकायत प्रेगनेंसी में कम करनी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, 2 से 3 लीटर का पानी का सेवन दिन में करना ही है। आप मेरे पेशेंट हो तो आपको पता है मैं क्या बोलती हूँ कि आपको पानी का बॉटल जैसे 1-1 लीटर पानी का बॉटल पे नाम लिख के आपकी बॉटल्स किचन में साइड में ही रखनी है और वो दोनों बॉटल्स आपको दिन में फिनिश करनी है। 2 1 लीटर की बॉटल आपका नाम लिखे हुए किचन में रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में आपने वो दोनों बॉटल ख़त्म करनी है। आपको खाने में एप्पल है, केला है, मौसम्बी है, अनार है, ऑरेंज है, ये सब हाई फाइबर डाइट है। मतलब यानी इसमें फाइबर कंटेंट ये फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों का फ्रूट्स का सेवन आपको करना है। अगर आपको फ्रूट्स किसी तरीके से नहीं खा पा रहे हो, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही है, तो आप एक्सटर्नली भी लैक्सेटिव्स होते हैं यानी कुछ मेडिसिन होते हैं जो इसबगुल जैसे है, फाइबर सप्लीमेंट्स हैं, ये त्रिफला की चूरा टैबलेट्स आते हैं। ये आपके डाइजेशन को हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं और इनडायरेक्टली पाइल्स को भी इसको प्रिवेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो। मैं मेरे पेशेंट्स को रेगुलर वॉकिंग भी एडवाइस करती हूँ, क्योंकि वॉकिंग से रेगुलर जो एंटीनेटल एक्सरसाइजेज से क्या होता है कि पेरासिलिसिस मूवमेंट ज़्यादा होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है और इनडायरेक्टली आपके पाइल्स भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको आपके प्रेगनेंसी में पाइल्स की शिकायत है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर फाइबर रिच फूड ले रहे हो, आप अच्छे से पानी का इंटेक कर रहे हो, आप वॉकिंग और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और अगर आपने अपने डॉक्टर को बताया है तो डॉक्टर ने जो क्रीम दिया है, लैक्सेटिव्स दिया है, वो आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आपको पाइल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो आप जान लीजिए कि बहुत ही अगर सीवियर होगा तो ही इसका इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि डिलीवरी के बाद ही इसकी कोई सर्जरी करें। तो आपको पाइल्स से रिलेटेड और कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। मेरी नॉलेज में जितना बताना था, मेरी प्रैक्टिस में रूटीनली मैं जितना देखती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पाइल्स ऐसी चीज़ है कि बहुत कॉमन है और बहुत लेडीज़ को बहुत सताती है प्रेगनेंसी में। और अगर आप और कोई टॉपिक पे मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट पे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।